प्रदेश के अंदर इस परदेसी बाई पर कयामत टूट पड़ी है। इसकी मां का इंतकाल हो गया है और वो अपने मां से मिलने के लिए नहीं पहुंच पाया। ये जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी ने उसे कहा था कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आपने फिर भी इस जगह से निकलने की कोशिश की तो आपको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर आपको 10 साल बामुशक्कत कैद की सजा होगी। इस बाई ने बहुत कोशिश की इस कंपनी से छुट्टी लेने की, लेकिन इसको छुट्टी नहीं मिली। हालांकि गांव की तरफ से मुसलसल इसको कॉल मौसूल हो रही थी कि आपकी मां की तबीयत खराब है, आप वापस आ जाओ, आपकी मां आपके बारे में बहुत ज्यादा पूछ रही है। लेकिन इसने बहुत कोशिश की, लेकिन इसको जाने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि इसकी मां का सिर्फ एक ही बेटा था, बाकी इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वहां पे पड़ोसी ही इसकी मां का देखभाल करते थे और यहां तक कि जब इसकी मां आखिरी सांसें गिन रही थी तो इस परदेसी भाई ने छुट्टी लेने की बहुत कोशिश की, निकलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सामने कोई तरीका मौजूद नहीं था। क्योंकि उसे इस चीज का भी डर था कि अगर मैं चोरी छुप के इन कंपनी से निकल जाऊं, एयरपोर्ट पे पहुंचूं और वहां से निकलूं, लेकिन फिर भी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसके बाद उनको कॉल मौसूल होती है कि आपकी मां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। और उसके बाद वो काम भी लगा हुआ था। जब उसको ये बात सुनाई जाती है, उसे ये भी बताई जाती है कि आपकी मां ने आखिरी बात भी आपके लिए भेजी है और उसने ये कहा है कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, अगर आप मुझसे मिलने के लिए आ जाते, मैं आपको गले लगा लेती, तो मेरे ये मरने का सफर और भी मेरे लिए आसान हो जाता। और उसके बाद ये परदेसी भाई फूट फूट कर वहां पे रोने लग जाता है। वैसे ये परदेश की जिंदगी बड़ी सख्त और बड़ी अजीब है और कुछ लोगों के लिए तो ये एक दर्दनाक कहानी बन जाती है। अब इस परदेसी भाई की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई और उसकी माँ ने आखिरी पैगाम भी उसके लिए यही छोड़ा था कि ए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझसे मिलने के लिए आते, मैं आपको गले लगाती, तो ये मेरे मरने का जो सफ़र है ये मेरे लिए और भी आसान हो जाता। तो इस भाई के जो रोने की और चीखने की आवाज़ें वो मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता, वरना वो इतना ज़्यादा बेचारा रो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनके साथ और भी मतलब मजदूर खड़े हैं, वो उसको बाहर